गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शुभम शंकर पांडे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे बहुत से साथियों ने हमसे क्वेरीज की, हमको कॉल किया कि आप एक फिजिकल एजुकेशन पे एक वीडियो बनाइए, तो आप सभी के लिए मैं फिजिकल एजुकेशन पे वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्पोर्ट करने की उम्र क्या होती है, स्पोर्ट कहाँ से शुरू किया जा सकता है एवं स्पोर्ट से कैसे अपना बेहतर करियर हम बना सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रयागराज जिले में स्थित सलोरी नामक स्थान पर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में एक एकेडमी चलती है, आरडी स्पोर्ट्स क्लब। जी हाँ दोस्तों, इस एकेडमी में आपको श्री दिनेश पाल सर के द्वारा एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जाता है जिससे आप ना कि स्पोर्ट्स में ही बल्कि अपने निजी जीवन में अपना बेहतर करियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स की बारीकियों के बारे में, कैसे हम स्पोर्ट्स की पहल को और अच्छा ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले दिनेश सर, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स करने की सही उम्र क्या होती है, स्पोर्ट्स कब शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। जय हिंद। आज शुभम शंकर पांडे जी आज हमारे यहाँ प्रस्थान किए हुए हैं और यहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और दूसरी चीज, जैसा कि शुभम जी ने कहा कि भी इनका क्वेश्चन ये है कि स्पोर्ट्स किस उम्र से शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं, उम्र स्पोर्ट्स शुरू करने की सही उम्र 5 साल से होती है। आप अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में किसी भी गेम में डाल सकते हैं। अब आजकल कुछ गार्जियन या कुछ भाई बंद लोग ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन उठाते हैं कि उनकी हाइट छोटी हो जाएगी, वो बढ़ेगा नहीं। तो लाजमी है ऐसा क्वेश्चन उठना। और हमारा ये मानना है कि आप कोच के ऊपर आप अगर डिपेंड कर देंगे बच्चों को अपने, तो कोच अब बच्चों को अपने अनुसार उसको लोड देगा कि उसकी हाइट ग्रोथ ना कम हो, उसका मस्तिष्क विकास अच्छा हो। तो ये सब चीजें हैं, सब कोच पर निर्भर करता है। आप 5 साल की उम्र एकदम परफेक्ट है और सही है। आप 5 साल के बाद किसी भी स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हैं, एथलेटिक्स, जिम्नास्ट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, किसी भी गेम में आप डालेंगे, बच्चा धीरे धीरे उसके रुचि के अनुसार वो अच्छा करने लगेगा। आप खुद ही देखेंगे उसकी हाइट बढ़ जाएगी। आपके कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी स्पोर्ट्स में उसको डाल सकते हैं 5 साल की उम्र के बाद से। जी, और किसी एक बेहतर कोच के प्रशिक्षण केंद्र में जी एकदम, उससे उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, जैसे आप बेहतर कोच और अच्छे ट्रेनर के अंदर रखेंगे तो आपको और आपके बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। जब अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किया हमसे कि बड़े लोग ही स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बड़े बैकग्राउंड के लोग ही स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो क्या ऐसा क्या इसमें है कि क्या पैसा जरूरी है स्पोर्ट्स करने के लिए? पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं जो आप पैसे के लिए कह रहे हैं। पहले आपके जोश और जज्बे का, जुनून की जरूरत होती है, तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। पैसे से सब कुछ नहीं होता। जब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तब तक आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे। अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपके पास, कम पैसे में भी आप अच्छा बेहतर कर सकते हो, अपनी लाइफ बना सकते हो स्पोर्ट्स में। दोस्तों, सर का कहना यह है कि सबसे पहले आपका एक बेस बनना बहुत जरूरी है, जो आपके मेहनत पर बेस बनेगा। बिना बेस बनाए हुए आप किसी भी चीज को, पिलर या किसी भी चीज को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो आजकल के माहौल में घुल चुकी है कि पैसे से हम बहुत सी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पैसे से हम अपना परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो सर आप ये बताइए, क्या पैसे से ही बच्चे की परफॉर्मेंस आती है, बच्चे का गेम या प्लेसमेंट होता है? ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे अभी बहुत से सारे खिलाड़ी हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है और वो आज एशियाड और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल ले रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे अजय सरोज और कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहे, इंद्रजीत पटेल, कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहे जो जमीन से उठे हैं, जमीन से उठकर आज इस पौधान पर पहुंच गए हैं, जो कि उनका इंडिया और विदेशों में भी नाम चलता है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं पैसा, आपका जो बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से तैयारी करिए। आप जब अच्छा करेंगे तभी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उतनी नहीं पड़ती जितना आपको परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। जब तक आपके पास जोश और जुनून नहीं रहेगा तब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। कहने का एकमात्र यही शब्द है दोस्तों कि आपको मेहनत करना है, वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीजों में हो। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शॉर्टकट कोई सफलता की कुंजी नहीं होती। आपका मेहनत है, मेहनत से शॉर्टकट को लाया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट को मेहनत से नहीं लाया जा सकता। इस वजह से जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्समैन अपने करियर की शुरुआत करते ही धराशायी हो जाते हैं। उनको शॉर्टकट चीज़ें अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बूस्टर चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनको ये लगता है, उनके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा कि इसके द्वारा आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, आप अच्छा प्लेटफॉर्म पे, अच्छे प्लेसमेंट में जाएंगे, जिससे उनका करियर तबाह हो जाता है। और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों ने कहा कि स्पोर्ट्स एक लॉन्ग ड्यूरेशन का गेम होता है, तो इसमें आपकी क्या राय है सर? इसमें मैक्सिमम अगर एथलेटिक्स से है कोई बंदा तो उसको कम से कम अच्छा करने में 4 से 5 साल लगते हैं। कोई बच्चा 3 ही साल में रिजल्ट दे देता है। होता है उसके ट्रेनिंग के ऊपर, कुछ तरीके ट्रेनिंग वो करता है, कैसे उनको कोच कराते हैं, तो सब सारा जो प्रोग्राम ट्रेनिंग के ऊपर सेट होता है, उस हिसाब से बच्चे का रिजल्ट होता है। आप देखे होंगे कि सभी बच्चे
कुछ बच्चे 7 साल में रिजल्ट पाते हैं, कुछ बच्चे 5 साल में रिजल्ट पाते हैं, कुछ बच्चे 3 ही साल में उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ये आपके कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा किस तरीके वो प्रैक्टिस करा रहा है, कैसे प्रैक्टिस करा, कैसे आपको लोड दे रहा है, कैसे लोड नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से या इस यूट्यूब के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी नहीं की जा रही है। यहाँ पे सार्वजनिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप जब भी किसी एकेडमी को, जब भी किसी कोच के अंडर में जाएं, तो उस एकेडमी एवं उस कोच के बारे में आपको डीपली सारी जानकारी होना जरूरी है कि वो कोच क्या पढ़ाई लिखाई उसकी क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका फिजिकल एसोसिएशन क्या है, या उसकी ब्रांडिंग या किसी प्रकार का एजुकेशन है या नहीं, या सिर्फ अभी ही जैसे बहुत से लोगों के द्वारा विदाउट किसी नॉलेज, विदाउट किसी डीप नॉलेज के द्वारा उन्होंने एकेडमी को शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे होता क्या है कि फिर वो गलत चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है लेकिन वो आज प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक दौर है तो कुछ भी बता दे रहे हैं लोगों को, चीज़ को हकीकत आ जा रहा है। तो इस वजह से आपको अपने कोच, अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको अच्छे से जानना, समझना, इवन ट्रायल भी दे सकते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे साथ ये है कि स्पोर्ट्स की भी डिग्रियां होती हैं क्या कुछ? यस, स्पोर्ट्स की डिग्रियां होती है, जैसे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग है, बीपी, बीपीएड, एमपीएड और स्पोर्ट्स बीएससी, मतलब बहुत सारी। अच्छा, 12th के बाद क्या होता है सर स्पोर्ट्स के बारे में अगर जानना चाहे तो? बीपीएससी, आज की बीपी होता है। बीपी, हाँ यस, बीपीएससी हो गया, अभी नया नाम है, अभी जो कि मैं थोड़ा पढ़ाई से दूर हूँ। जी जी। तो जो है रियलिटी है, मैं थोड़ा सा जो मेरे को जानकारी। देखिए सर, बहुत अच्छा लगा सर का कि उन्होंने जो बताया बिल्कुल क्लियरिटी बताया, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। बीपीएससी, बीपीई, बीपीएड, ये तमाम डिग्रियां हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री जैसी लेवल की आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ की अब एक सवाल आता है कि अगर ये पढ़ाई हम कर लेंगे तो उसका यूज कहाँ होगा? उसका यूज होगा आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनेंगे, और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग करते हैं तो आप कोच बनेंगे, स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई करते हैं तो आप मेडिसिन और ये वगैरह वगैरह में आप जाएंगे। जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती रहती है, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां हैं। सर का कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसमें बीपीएससी, बीपीएड, एमपीएड और एनआईओएस जैसे खेल प्रशिक्षणों का अगर आप लेते हैं तो आपको न सिर्फ प्राइवेट में ही, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, जिससे बहुत से लोगों को पता होगा कि किसी भी गेम के एक कोच होते हैं और उन कोचों की एक वैलिड डिग्री कैटेगरी डिसाइड होती है कि आपको आपकी मिनिमम एजुकेशन पॉलिसी इतनी होनी ही चाहिए। तो आपका एनआईओएस एक ऐसी डिग्री होती है। सर से हम जानना चाहेंगे कि एनआईओएस क्या होता है, एनआईएस कैसे किया? एनआईएस होता है, तो एनआईएस संस्था का नाम है जी, लेकिन इसका मेन है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये जैसे एक पर्टिकुलर गेम पर डिप्लोमा कराया जाता है 1 ईयर का। आप जैसे एथलेटिक्स के हैं तो एथलेटिक्स कराया जाएगा, क्रिकेट के हैं तो क्रिकेट से भी उसकी बेसिक जानकारी आपको दी जाती है कि कैसे बच्चों को आप तैयार करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, जो हमारे देश का नाम रोशन कर सके। उसको प्लेटफॉर्म सही तरीके से देने की बात है, इसीलिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एमपीएड, बीपीएड, ये सब इसी में आते हैं। तो लेकिन अगर जैसे कि स्पेशल एथलेटिक्स की तैयारी कराना है तो स्पेशल आपको डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोच की जरूरत पड़ती है, जो एनआईएस पटियाला और ग्वालियर और कलकत्ता, बेंगलोर में है। आप यहाँ जाके कर सकते हैं। उसके लिए नेशनल आपको चाहिए 3, बिना नेशनल का आप वो डिप्लोमा नहीं कर सकते। और बीपी, बीपीएड के लिए भी आपको स्टेट लेवल का खिलाड़ी होना चाहिए। आजकल वैसे बोलना नहीं चाहिए, इस बात को काटता हूँ। सर का कहने का मतलब ये है कि आप कुछ डिग्रियां जैसे एनआईओएस, एमपीएड, बीपीएड ना सर, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको एक नेशनल गेम का खिलाड़ी होना चाहिए। इन्होंने नेशनल कहा, लेकिन उस नेशनल का अर्थ ये हुआ कि आपको नेशनल एक गेम होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाता है, उसको आपका मिनिमम पार्टिसिपेट होना चाहिए। और यदि आपका उसमें मेडल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए, देन ही आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ से निकल के है कि जो व्यक्ति एनआईओएस, एमपीएड, बीपीएड किया रहता है वो कोई सामान्य पुरुष या सामान्य खिलाड़ी नहीं दोस्तों। उसके पास खेल जगत का बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा अनुभव भरा होता है। तो एक यह तर्क भी आपके प्रशिक्षण चुनने के लिए काम आएगा कि कोई भी ऐसा आप कोच चुनिए जिसके पास ये सारी डिग्रियां वैलिड हों, जिसके पास क्रमिक नॉलेज हो। देखिए, ज्ञान वाला व्यक्ति ही आपको ज्ञान दे सकता है, अज्ञान व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से आपका अपना कैरियर है, आपकी अपनी लाइफ है, आप सब कुछ अच्छे से ट्रायल जोन में जाके उसको चेक कर सकते हैं, एकेडमी के बारे में पता कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जानकारी करने के बाद ही आपको अपना एजुकेशन में या आपको अपने स्पोर्ट्स के कैरियर में आपको अपना एडमिशन लेना है। क्योंकि एक बार यहाँ पे अगर किसी ने अपनी दुनिया रख दी तो फिर यहाँ से या तो वो बनेगा या तो बिगड़ेगा। तो बिगड़ने का ऑप्शन तभी होता है जब आपका बेस अच्छा नहीं होगा। जब आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिक बिगड़ेंगे, वो किसी भी क्षेत्र का हो। तो इस वजह से आप अपने स्पोर्ट्स को, आप अपने कोच को बेहतर तरीके से जाने एवं समझें। तो सर से हम आगे यह भी जानेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, कि स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, स्पोर्ट्स के टीचर को कैसे जाने कि हमारे लिए बेहतर है या नहीं, या ये एकेडमी हमारे लिए बेहतर है या नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दिया। और यदि आपको इस वीडियो की मार्फत से स्पोर्ट्स की छोटी सी झलक अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ताकि बहुत से लोगों के पास ये जाकर इनको ये नॉलेज मिले कि किसी का जीवन स्पोर्ट्स में कैसे बनेगा। थैंक यू।